Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class, in the previous class, we have completed the exercise, tick the correct answer and the fill in the blanks of the lesson 18. So we completed 3 fill in the blanks, 4th and 5th fill in the blanks still remaining. So we are going to continue that thing and then we will cover the match the following. Okay, so let's start. So our first thing we will do the fill in the blanks. So lesson 18 and this is the question B. Fill in the blanks. Okay, now we will start with question 4. So हमारा question 4 क्या है? Maps are blank to scale. मैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैप्स हम कहाँ बनाते हैं? सो मैप्स एक टिक द करेक्ट आंसर में एक क्वेश्चन था कि बिना मेजरमेंट के हम क्या चीज़ें बना सकते हैं. सो वो था स्केच, राइट. स्केल करना पड़ता है हमें किसे? मैप को. सो हम कहाँ पे बनाते हैं इसको? स्केल पर. सो मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल. ओके, मैप को हम स्केल के लिए ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने मेजरमेंट ले लिया, 2 सिटीज़ के बीच का मेजरमेंट हमने लिया है. वो अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसे एक रेशियो में अपने मैप में दिखाते हैं क्योंकि उतना डिस्टेंस हम इस पर कवर नहीं कर सकते. ओके, एंड मैप से हमें जो हमारा डिफरेंस होता है वो पता चल जाता है. कितना डिफरेंस है 2 सिटीज़ के बीच में, 2 प्लेसेस के बीच में, एंड उनका फिजिकल जो लोकेशन है वो क्या है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. The next fill in the blanks is 5 directions and landmarks. Directions and landmarks are used to locate a blank on a map. Now, जो डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस मैंने लास्ट में क्लास में भी आपको बताया है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट. ये डायरेक्शंस हो गए. अब हमारा लैंडमार्क क्या होता है? कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक्स हो गए. सो ये वहाँ के वेल नोन प्लेस स्पॉट्स होते हैं किसी एरिया के जो कि हमें डायरेक्शन देते हैं. वो लैंडमार्क जो है वो हमें प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं. और डायरेक्शंस, सो डायरेक्शंस एंड लैंडमार्क्स आर यूज्ड टू लोकेट अ प्लेस. कहाँ पे? मैप. सो ये हमें कहाँ हेल्प करते हैं? जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं और जो हमारे लैंडमार्क होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं लोकेट करने में जगह को. कहाँ पे? मैप पर हम इसे इजीली लोकेट कर सकते हैं. सो ये हमने कंप्लीट कर लिया फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मैच द फॉलोइंग. Now the next question is match the following. So let's write down question C. Match the following. Okay. So first हमारा match the following में सबसे पहले हम कॉलम A को नोट डाउन करेंगे, देन हम कॉलम B को नोट डाउन करेंगे. Okay. So start with column A. The first question is saying east on the map. Okay, मैप पर कौन सी दिशा, कौन सा डायरेक्शन? पूर्व दिशा. The next question is saying west on the
मैप। तो मैप पे कौन सी दिशा वेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउथ ऑन द मैप। थर्ड क्वेश्चन है साउथ ऑन द मैप। फोर्थ है हमारा टाइटल ऑफ अ मैप, किसी मैप का टाइटल। फिफ्थ है हमारा लेजेंड। ओके, फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ है हमारा लेजेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैप पर पूर्व दिशा। सेकेंड क्वेश्चन है मैप पर पश्चिम दिशा, दैट इज वेस्ट। थर्ड है हमारा साउथ ऑन द मैप, सो मैप पर दक्षिण दिशा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टाइटल ऑफ अ मैप, किसी मैप का टाइटल, ओके, किसी मैप का जो नाम हुआ। एंड द नेक्स्ट है लेजेंड। सो लेजेंड का वो क्या कहते हैं, लेजेंड क्या होते हैं? सो दिस इज लेजेंड। और इफ यू रिमेंबर लेजेंड के साथ मैंने एक टर्म बताया था की, ओके, एक और भी टर्म था की। नाउ कम टू द कॉलम डी। द ऑप्शन ए इज हियर व्हिच इज सेइंग bottom. Once we are done with these two things and then we are going to match it. The next is saying right. C is saying what shows on a map. What shows on what the map shows. What the map shows. Okay. What the map shows. And then the D is saying symbols. And then the E, that is here, that is left. That is left. Okay. Now let's complete this. So first हमारा क्या है? First बोल रहा है east on the map. अब मैं directions बना देती हूँ. Look at this. If I have a direction like this. फर्स्ट हमारा टॉप पे क्या होता है? हमेशा टॉप पे एक मैप के डायरेक्शन में नॉर्थ रहेगा एंड देन साउथ रहता है, देन हमारा ईस्ट आता है राइट साइड में, देन हमारा लेफ्ट में वेस्ट होता है. ओके, सो ईस्ट ऑन द मैप इज वेयर इट इज ऑन द राइट साइड. Okay, if you stand in front of this, you will see that it is the right side of yours. So that is right side. So east कहाँ होगा हमारा? Right side में. So option B is going to be with the question first. And then the second question, second क्या कह रहा है हमारा? Second question is saying west on the map. West हमारे मैप पे कहाँ होता है? Look at this. It is in the left side में है ये. So it is going to be there. Left हमारा है E option. So E. Second is matched with the E. Left. Okay. Third है हमारा South on the map. South कहाँ है मैप पर? South कहाँ पे होता है? So हमारा ये North टॉप पे है, East हमने देख लिया राइट में है, West हमने देख लिया लेफ्ट में है, South बचा that is at the bottom. Okay. So हमारा South कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा हमारा bottom. So question 3 matched with the option A. Now come to the title. So किसी मैप का टाइटल क्या बताता है? अब मैंने आपको वर्ल्ड मैप प्रेजेंट किया था, उसके टॉप पे लिखा हुआ था द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, राइट? वो मैप में साइड में कॉर्नर में एक बॉक्स में ऐसे बना के उन्होंने लिखा हुआ था, टॉप पे ऐसे मेंशन किया था उन्होंने. तो वो हमें क्या बताता है? किसी भी मैप का जो हेडिंग होता है वो हमें दिखाता है कि मैप क्या कह रहा है, किसके बारे में क्या बताया जा रहा है मैप में. सो द टाइटल ऑफ अ मैप, व्हाट द मैप शोज, कोई मैप क्या प्रदर्शित कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट इज लेजेंड. सो क्वेश्चन 5 एंड देन लेजेंड और कीज. मैंने बताया लेजेंड और कीज मैंने बताए थे. तो जो लेजेंड और कीज होते हैं, ओके, जो लेजेंड और कीज होते हैं वो जैसे हमारे रिवर हो गई, हमारा रोड हो गया, ओके, रेलवे लाइंस हो गई, पुलिस स्टेशंस हो गए. सो ये क्या होते हैं? ये हमारे लैंडमार्क होते हैं,
राइट। नाउ अब कीज और जो लेजेंड होते हैं ना, आपने ये चीज़ें वहाँ पे प्लेसेस पे आपने दिखाई, लाइक आपने रोड दिखाया, आपने रिवर दिखाई, तो आप एक क्या करते हो, सिंबल दे देते हो। लाइक रोड को आपने, अगर आपने रोड को अगर आपने रोड को ये सिंबल दे दिया, ओके, ये हो गया आपका रोड स्केल। सो हर जगह यू आर नॉट गोइंग टू राइट द रोड रोड रोड, यू आर गोइंग टू जस्ट मेक दिस सिंबल कि ये रोड यहाँ से यहाँ तक है। देन आपकी रिवर है, आपने ये सिंबल दे दिया, सो दिस इज गोइंग टू शो यू द रिवर। ये सिंबल जहाँ भी होगा हम उससे समझ जाएंगे कि ये की है किसकी, ये की है हमारे रिवर की। सो दीज आर द सिंबल्स, सो दे आर नोन एज द लेजेंड इन द मैप। सो लेजेंड्स क्या होते हैं, लेजेंड्स जो हमारे होते हैं, लेजेंड हमारा होता है सिंबल, ओके। सो लेजेंड क्या हुआ, लेजेंड हुआ हमारा सिंबल। So now we have completed the match the following and we have completed the fill in the blanks. Now come to the next part. The next part is question E. Give the short answer of the following question. Question E. Short answers, okay, this is the short answer. So question 1 is, what is a map? Question 1 is saying what is a map? Map क्या होता है, okay, map क्या है। Now we have already talked about map क्या है, क्या होता है मैप। सो मैप जो होता है वो एक ड्राइंग होती है, किसकी, जो मैप होता है वो ड्राइंग होती है प्लेसेस की, ओके। वो किसी जगह की, किसी प्लेस की, वो बैंक हो सकता है, वो कॉलोनी हो सकता है, वो किसी कंट्री का मैप, किसी कंट्री के लोकेशंस का हो सकता है, किसी का 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर का हो सकता है। सो मैप क्या होता है, वो एक ड्राइंग होती है प्लेसेस की। सो अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ, अ मैप is the drawing of any place, okay, any place. For example, or we can say such a, for example we can say, for example, bank, colony और कंट्री, कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको मैप जिसकी भी नीड है इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो मैप क्या होता है हमारा, मैप इज द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, ओके। Map is the drawing of any place. Now this first question is complete. Now let's talk about the next question. So एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने बताया था कि मैप वर्ड किस वर्ड से बना है। सो यू हैव टू चेक कि मैप वर्ड किस वर्ड से बना है एंड देन यू हैव टू टेल, ओके, फॉर दिस। नाउ कम टू एंड, अगर आप मुझे बताओगे मैप किस वर्ड से बना है, सो उस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, दिस इज व्हाट यू ऑल्सो हैव टू टेल, ओके, उसकी भी मीनिंग आपको मुझे बतानी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, next question is what, why do we need a map? Question 2 is saying why do we need a map? हमें मैप की ज़रूरत क्यों होती है, हमें मैप की ज़रूरत क्यों होती है। सो
क्यों ज़रूरत पड़ती है? सो मैप आर वेरी यूजफुल, मैप्स आर वेरी यूजफुल। किस लिए यूजफुल होते हैं हमारे मैप्स? टेल मी, हमारे मैप किस कारण से यूजफुल होते हैं? क्योंकि हमारे मैप्स जो होते हैं, जो मैप होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं क्या करने में? प्लेसेस को लोकेट करने में। सो मैप्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड द लोकेशन of a place. Okay, so मैप क्या करते हैं? मैप्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ठीक है, मैप हमें कैसे हेल्प करते हैं? जब भी हमें किसी जगह की लोकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम मैप्स को देख सकते हैं, मैप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, एंड उसमें लैंडमार्क्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम उस प्लेस पे पहुँच भी सकते हैं। Okay, so this is how map helps. Now come to next thing. Location कुछ भी हो सकती है, लाइक कोई विलेज है, कोई टाउन है, कोई कंट्री है। एक कंट्री के साइड में कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज के साथ कोई कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है, ऑल दीज थिंग्स जो है हमें ये मैप के थ्रू पता चलती है। Now the next question is, so the next question is given here, what is an index map? Okay, what is an index map? अब इंडेक्स मैप क्या होता है? ओके, सो इंडेक्स का काम क्या होता है हमारे मैप में? इंडेक्स में क्या होता है कि उसमें सिंबल्स, मैंने आपको बताया था कीज़ और सिंबल्स का, जो की और सिंबल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि कौन सा सिंबल कौन सी सिचुएशन को या कौन से प्लेसेस को प्रेजेंट कर रहा है। नाउ अभी जो इंडेक्स की होती है वहाँ पे मेंशन होता है कि किस सिंबल के आगे कौन सा वर्ड है, सो वो सिंबल इस चीज़ को प्रेजेंट करेगा। सो उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं मैप में कि हमें ये सिंबल को ऐसे रीड करना है। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स की। ओके, इंडेक्स की के हेल्प से हम टर्म्स को पढ़ सकते हैं। सो वी कैन राइट द आंसर ऑन अ मैप। ओके, ऑन अ मैप द इंडेक्स की on a map, the index key helps us to relate the symbols to the areas where they are marked. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडेक्स की क्या होती है। ओके, इंडेक्स मैप क्या होता है। सो ऑन अ मैप, जब भी हम मैप पे जो इंडेक्स की हमारी होती है वो क्या हमें किस लिए वो हेल्प करती है? वो हेल्प करती है हमें जो सिंबल्स दिए होते हैं, जो भी सिंबल्स हमने बनाए हैं उनको रिलेट करने में हमें हेल्प करती है। और हम उससे हमें हेल्प मिलती है कि जो भी सिंबल है, जो सिंबल टू द एरियाज, जो भी एरियाज को सिंबल दिए गए हैं हम उसे कहाँ पे देख सकते हैं, वो कहाँ पे मार्क है, ये हम पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से? तो ये हम पता कर सकते हैं इंडेक्स की के हेल्प से। सो ऑन अ मैप द इंडेक्स की हेल्प अस टू रिलेट
the symbols to the areas where they are marked. Okay, so now we have completed the short answers. In the next class we are going to do the detailed answer. So for now we are done. Thank you.